निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर हार के वार ने हमीद सेतु का छाती दिया फाड़। जब पुल बना पिछली बार तो सारे के सारे उसके ज्वाइंटर जुटे हुए थे। आज मैक्सिमम ज्वाइंटर में 3-3, 4-4 इंच का गैप आ चुका है। अधिकारी आते हैं जाते हैं, नया तमाशा शुरू हो जाता है। नया अधिकारी आएगा, अभी उसको जानकारी नहीं होगी, फिर उसका ट्रांसफर होगा, फिर नया अधिकारी आएगा, फिर उसको जानकारी नहीं होगी। इसी का फायदा उठाते हैं ओवरलोड वाहनों का खेल करने वाले वो शख्स, वो लोग जो इस पुल को लगातार जर्जर करते जा रहे हैं। लगातार ओवरलोड ट्रकों का संचालन इस पुल से कराया जा रहा है, जो कि जर्जर अवस्था में है। इस पुल पर होने वाले असली खेल को तो जनता देखती है, जो स्थायी रूप से यहीं रहती है, जो रोजाना देखती है कि इस पुल पर किस तरह का खेल होता है। एक डाली पर एक बंदर बैठा था और रोज उस डाली को वो हिलाता था। वो डाली दिन पर दिन कमजोर होती जाती थी। रोज बंदर आता था, डाली पे बैठता था, डाली को खूब जोर से झटका देकर चला जाता था और उसी पेड़ के नीचे बैठती थी वो आम जनता, जो उस बंदर को निहारती रहती थी। लेकिन उस बंदर को देखकर किसी जनता के मन में ये हिम्मत नहीं आती थी कि उसे भगा सके। एक दिन वो डाली टूटा, बंदर नीचे गिरा, बंदर घायल हुआ और घायल हुई वो जनता भी। तो ये है वीर अब्दुल हमीद सेतु और इसकी स्थिति भी यही है कि इस पे से भारी वाहन लगातार गुजरते रहे और प्रशासन तमाशाबीन बनी रही और इसी हमीद सेतु से रोजाना प्रशासन गुजरती रही। खैर, हमीद सेतु गिर के टूट के गंगा नदी में तो नहीं समाया, लेकिन स्थिति अब वैसी बनती जा रही है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये हमीद सेतु का सेंटर पॉइंट है, यानी मैं पुल के बीचों बीच मौजूद हूं। और ये देखिए आप, ये इस पुल में दोबारा से दरारें बन गई हैं। ये इसका स्लैब एक बार फिर खिसक गया है। 2 अक्टूबर को ये पुल चालू किया गया था, लेकिन इस पुल पर भारी वाहन ना गुजरने की शर्त थी। लगातार मीडिया में खबरें आती गईं, लेकिन भारी वाहन का गुजरना नहीं बंद हुआ। नतीजा आज आपके सामने है कि ये पुल एक बार फिर जर्जर हो गया। पुल का निर्माण हुआ था कि आम जनमानस को सुविधा मिल सके। पुल का निर्माण हुआ था कि गंगा पार रहने वाले लोग शहर से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस पुल को वो लोग खा गए जो शायद मानवता को नहीं समझते हैं। सर्वजन के कल्याण में, सभी क्षेत्रवासी मैदान में, सर्वजन के कल्याण में, सभी क्षेत्रवासी मैदान में, हम सब ने यह ठाना है, हमीद सेतु को बनाना है, हम सब ने यह ठाना है, हमीद सेतु को बनाना है। NHAI के लाख मना करने के बाद भी हमीद सेतु से गुजरते रहे भारी वाहन। बड़ी बड़ी कार्रवाइयों का दावा हुआ। 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया गया। जनता ने कहा कि हमें सेतु पे भारी वाहनों के खेल में इनका रोल था, जिससे इन्हें लाइन हाजिर किया गया। लेकिन नतीजा वहीं का वहीं है। भारी वाहन गुजरते रहे, जनता देखती रही, जनता टोकती रही, अखबार में, मीडिया में, चैनलों पर खबरें चलती रही और प्रशासन मौन रही। कार्रवाई के नाम पर कुछ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं उनकी बहाली हो गई या हो जाएगी। नतीजा क्या निकला? झेलना तो जनता को ही है, क्योंकि हमीद सेतु का टूटना तो तय है। ना भारी वाहन गुजरने से रुकने वाले हैं, ना जनता तमाशा देखने से रुकने वाली है और ना हमीद सेतु की स्थिति सुधरने वाली है। प्रशासन का रवैया वैसे के वैसा ही रहता है। यही दे दो, सब वीडियो बन रहा है, तुम्हारा फोटो खींची जा रही है, जो तुम्हारा मकसद है वो पूरा हुआ जा रहा है। अपना ज्ञापन हमको दे दो। अधिकारी आते हैं जाते हैं, नया तमाशा शुरू हो जाता है। नया अधिकारी आएगा, अभी उसको जानकारी नहीं होगी, फिर उसका ट्रांसफर होगा, फिर नया अधिकारी आएगा, फिर उसको जानकारी नहीं होगी, फिर उसका ट्रांसफर होगा, फिर नया अधिकारी आएगा और फिर उसको जानकारी नहीं होगी। और ऐसे नए नए अधिकारी आते जाएंगे और इस पुल की स्थिति वैसी ही बनी रहेगी, क्योंकि जब नया अधिकारी आता है तो उसको समझने में समय लग जाता है और तब तक उसके ट्रांसफर की स्थिति पैदा हो जाती है। अब आपको बता रहा हूँ, ये समस्या एक दिन की तो है ना, तो
के ही सर से डीएम सर एसपी सर से भी सभी बात ही हो रही है हम लोगों को। अभी 2-3 दिन एक हफ्ते से ही बात हो गई। अभी तो मैं आया हूँ जब सभी चार्ज संभाला हूँ, तो चीज़ें हम समझ रहे हैं क्या कैसे हो रहा है। ठीक, और सबसे बड़ी बात है सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर हम लोगों ने मीटिंग भी की है इसके बारे में। मीटिंग करने के बाद सीएम शासन की तरफ भी भेजा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो संबंधित जो आपने ट्रैक होने की बात कही कि वहाँ पे दिक्कत हो रही, उसको भी शासन को हम लोगों ने भेज दिया है। इस पुल पर होने वाले असली खेल को तो जनता देखती है, जो स्थायी रूप से यहीं रहती है, जो रोजाना देखती है कि इस पुल पर किस तरह का खेल होता है। वो अधिकारी जनता के दर्द को कैसे समझेंगे जब वो यहाँ पर समय दे ही नहीं पाएंगे। जब तक जनता के दर्द को समझने की बारी आएगी तब तक उनका ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर समाधान कैसे होगा और पुल ऐसे ही जर्जर होता रहेगा। इसी का फायदा उठाते हैं ओवरलोड वाहनों का खेल करने वाले वो शख्स, वो लोग जो इस पुल को लगातार जर्जर करते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कैमरे पर ना बोलने की शर्त पे कहा कि इस खेल में ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जिसका इमेजिन आप कर भी नहीं सकते। देखिए किस तरह से ये पुल दोबारा जर्जर हो गया। कितनी सारी बैरिंग बदली गई थी इस पुल की, कितनी बार इसका मरम्मत कार्य किया गया था, लेकिन स्थिति आपके सामने दोबारा उत्पन्न हो गई है कि ये पुल जर्जर हो गया है और ये पता नहीं कब और कैसे बनेगा। फिलहाल प्रशासन ने भी कुछ एक्शन लिया है, लेकिन क्या एक्शन लिया है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ कार्य किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोहे का बैरियर लगाया जाएगा। गड्ढा देखिए आप, इसी गड्ढे में पिलर होगा जिससे लोहे का बैरियर लगाया जाएगा सड़क से इस पार से लेकर उस पार तक, ताकि भारी वाहन या बड़े वाहन यहाँ से ना गुजर सके। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, क्या उससे समाधान हो पाएगा? जहाँ तक जानकारी है, जिलाधिकारी ने कहा है कि अभी ये सारा मैटर एनएचआई के पास है, एनएचआई इसकी जांच कर रही है और एनएचआई जैसा बताएगी उसके हिसाब से आगे का काम होगा, उसके हिसाब से हम कोई निर्णय लेंगे। कुछ समाजसेवी हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया और उन्होंने अपनी मांग ये रखी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाया जाए, चाहे पुल के इस पार है या उस पार है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगाया जाए। जब इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगेगा तो कोई भारी वाहन आता है तो उसकी भार क्षमता को हम वहाँ देख पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि वो वाहन भारी है नहीं है। अगर वो अंडरलोड वाहन है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, अगर ओवरलोड वाहन है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी मांग भी कुछ समाजसेवियों द्वारा की जा रही है। अगर इस प्रकार से अगर ओवरलोड ट्रकों का संचालन होगा तो निश्चित ही हम लोग धरना में बैठेंगे और प्रशासन को जो करना होगा करेंगे, हमारे ऊपर मुकदमा करेंगे, कर ले, हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन क्षेत्र की जनता की समस्या को हल करने के लिए धरना पे ही बैठना होगा, बैठेंगे। दिनांक 7 तारीख को सुबह 10 बजे हमने अमित सेतु पर धरना प्रस्तावित किया था। जब हम घर से निकल रहे थे तो सीओ जमनिया द्वारा हमें हमारे घर के पास ही रोक लिया गया, शहीद मेजर विकास सिंह पार्क ताड़ी घाट में। हम लोग अमित सेतु को बचाने के लिए, जो कि 8वीं बार टूटने के कगार पर है और प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, लगातार ओवरलोड ट्रकों का संचालन इस पुल से कराया जा रहा है जो कि जर्जर अवस्था में है, उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे पुल पे धरना बैठने जा रहे थे आज हम लोग। लेकिन प्रशासन द्वारा हमको आज रोक लिया गया है यहीं घर के पास, तो हम लोग शहीद मेजर विकास सिंह पार्क में बैठे हैं धरना पे। प्रमुख मांगे क्या हैं? और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि अमित सेतु पर जो ओवरलोड ट्रकों का संचालन है उसको तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए, पुल के दोनों तरफ एंगल लगाया जाए, अमित सेतु पर बैरिकेटिंग जहाँ पे है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए कि अगर किसी भी कर्मचारी के गैर जिम्मेदाराना रवैया के तहत कोई ओवरलोड ट्रक पुल पे जाता है तो उस कर्मचारी के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जा सके। और अमित सेतु के पूर्व इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटा लगाया जाए जिससे ट्रकों की क्षमता ज्ञात हो सके और ओवरलोड ट्रकों को पुल पर जाने से रोका जा सके। और 5वीं मांग है कि जिस प्रकार हर जिले के सेतुओं का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, हमारे जिले में एक शहीद के नाम से ये जो पुल है और एक प्रदेश से इस जिले को और हमारे जनपद के 2 तहसीलों को मुख्यालय से जोड़ता है, जिससे 10 लाख की आबादी जुड़ी हुई है कम से कम जिला मुख्यालय से, उस सेतु का भी सौंदर्यीकरण किया जाए। जब पुल बना पिछली बार तो सारे के सारे उसके ज्वाइंटर जुटे हुए थे। आज मैक्सिमम ज्वाइंटर में 3-3, 4-4 इंच का गैप आ चुका है, ये डैमेज हो चुका है। सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये पुल डैमेज हो रहा है। 22 चक्का, 24 चक्का, 18 चक्का गाड़ियां, ओवरलोड गाड़ियां 80-80 टन बालू लोड होकर के इस अमित सेतु पे जा रहा है।
सोचना होगा उन लोगों को जो यहाँ के लोकल हैं, सोचना होगा जरा जो इस पुल पर होने वाले ओवरलोड वाहनों के खेल में शामिल हैं। सोचना होगा कि वो मानवता क्या मर गई है, वो भी यहीं के निवासी हैं। क्या वो देख नहीं रहे हैं कि ये पुल की वजह से कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है? क्या वो ये नहीं देख रहे हैं कि जब मेडिकल की सुविधाएं लेनी होती है तो गांव के लोग इसी पुल को पार करके शहर जाते हैं? क्या उनके अंदर चंद पैसों के लिए मानवता मर गई है? क्या यही समाज है? हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इन बातों को समझेगी और कुछ ऐसा स्थायी उपाय निकालेगी जिससे आम जनता को सहूलियत मिले। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरे के पीछे है सऊद अंसारी, मैं हूं अभिनेंद्र। नमस्कार।